नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक है ना? अच्छा, तो हम पाठ शुरू करें। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? हाँ, हमारे पाठ का नाम क्या था? पाठ का नाम है अंदर जन्म की जबानी और रजिया की कहानी। इस कहानी में क्या क्या हो रहा था? हाँ, अम्बलपुरम पायसम के बारे में कहा, फिर रसिया जी के बारे में, है ना। रसिया जी अम्बलपुरा के एक ग्राम पंचायत सदस्य था। कहाँ के? नीरकुंदम ग्राम पंचायत के। और चेल्लम्मा अंदर जन्म कौन थे? वह एक बूढ़ी औरत थी और उसके पति चल बसे थे और उनको कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए ससुराल छोड़कर अपने घर आने लगे। फिर क्या हो गया? वहाँ से कौन ले गया उन्हें? हमारे ललितांबिका अंदर जन्म ने उसे साथ ले गया और 25 साल उसके साथ रहे। फिर क्या हो गया? और बाद क्या हो गया? हमारे ललितांबिका अंदर जन्म के देहांत हो गए। फिर चेल्लम्मा भी बहुत बूढ़ी हो गई और क्या करूं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। तो देखे आगे क्या हुआ। तो बच्चों अपने पुस्तक ले लो, पेज संख्या 6। ईश्वर की इच्छा कुछ और थी। उसकी विधि के आगे मनुष्य भला क्या कर सकता है। हाँ, ईश्वर ऐसा है, कभी कभी उसकी इच्छा कोई और है। मनुष्य कुछ सोचता है और ईश्वर कुछ करता है ना। तो देखो आगे क्या हो रहा है। गाड़ी के आने से पहले वहां रसिया आई। रजिया को जानते हैं आप लोग? आप लोग को मालूम है रजिया कौन है? देखो कैसे जान सकते हैं। टेट देहाती ग्राम पंचायत की सदस्य रजिया को आप कैसे जाने भला? उसने मुझे बचाया, उसने मुझे आश्रय दिया, वह मुझे अपने घर ले गई और नई जिंदगी दिलाई। जब हमारे चेल्लम्मा ललितांबिका अंदर जन्म के देहांत के बाद वो अपने पेटी लेकर कहाँ पहुँचे? रेलवे के पटरे पर पहुँचे। फिर क्या हो गया? वो वहाँ बैठ गई। उस समय कौन आ गया? हमारे रसिया आ गई। और रसिया क्या किया? रसिया ने ये अंदर जन्म को अपने साथ ले गया, अपने घर ले गए। ओके, अपने घर ले गई। ओके, देखिए फिर क्या हो गया। ब्राह्मण महिला को मुसलमान महिला के घर आश्रय नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ धर्मांधक नाक बम सिकोड़ने लगे। संप्रदाय गदा की फुंकार को दोनों ने निखार देखा। यहाँ की जो हालत वह बहुत बेचे। यहाँ की जो हालत ऐसा नहीं था। हमारे समूह का हालत ऐसा नहीं था। एक मुसलमान औरत के घर एक हिंदू औरत रहना उस समय उतना प्रचलित नहीं था। लोग कुछ कहने लगे। देखो आगे क्या हो रहा है। मुसलमान रजिया के घर चेल्लम्मा अंदर जन्म के दिन आराम से बीतने लगे। इस बीच अंदर जन्म के लिए निजी घर बनवाने की अपनी कोशिश रजिया ने जारी रखी। तो जब रसिया ने अपने घर में चेल्लम्मा को लेकर आई, उन दिनों से हमारी चेल्लम्मा बहुत आराम से रसिया के घर में रहने लगी। रसिया क्या करने लगी कि चेल्लम्मा के लिए एक निजी घर बनवाने की कोशिश जारी की। उसने पंचायत से धनराशि जुटाई, जमीन और घर दोनों के लिए जनहित छुटाया। वह क्या करने लगी? हमारे रसिया ने जनहित से कुछ पैसा इकट्ठा की। ओके, फिर क्या किया? आखिर नितांत परिश्रम के फलस्वरूप अब चेल्लम्मा अंदर जन्म निजी जमीन और घर की मालकिन बन गई। हमारे रसिया ने बहुत ये पैसा सब अपने पंचायत से इकट्ठा करके एक ज़मीन और एक घर खरीद ली। किसके लिए?
चिल्लम्मा के लिए। ओके, देखिए बाकी क्या होता है। अंदर जन्म की जवानी के सपने आज बुढ़ापे में साकार हो गए हैं। देखो, चिल्लम्मा के जो जवानी थे उस समय एक घर की सपना था, एक घर की ख्वाहिश था। अब उसकी बूढ़ी समय में ये सपना साकार हो गया। अपना एक छोटा सा घर, छोटा सा आंगन, आंगन में तुलसी का चबूतरा और उसके ऊपर छोटा सा आकाश, इससे ज्यादा भला क्या चाहिए। अपना सा एक घर, घर को छोटा सा एक आंगन, आंगन में एक चबूतरा तुलसी का और खुले आसमान, ऐसा एक छोटा सा सपना वो उसका पूरी हुई। अंदर जन्म अब भले शरीर से कमजोर हो मगर मन से ताकतवर और खुश है। भला वो बूढ़ी है मगर मन के अंदर वह बहुत ताकतवर थे। रोज सुबह स्वयं पानी कुनकुना करती है और स्नान कर लेती है। नीलबुलक जलाते हैं और तुलसी को पानी छिड़काती है। तब तक रजिया के घर से गरम गरम डोसा, चटनी और कॉफी आती है। तो देखो, अब चिल्लम्मा को अपनी निजी एक घर है, वहाँ तुलसी का चबूतरा है। वह हमेशा अब स्नान करके तुलसी पर पानी छिड़काते हैं और उस समय कौन आती है, हमारी रजिया डोसा चटनी लेकर आती है उनके घर में। मलयालम की प्रसिद्ध अभिनेत्री कल्पना ने अंदर जन्म की हालत पर तरस गई। तुम लोगों को मालूम है कल्पना कौन है? वो अब वो भी छल बसे हैं। और उस समय वो क्या किया था, कल्पना क्या किए थे? हाँ, मलयालम के प्रसिद्ध अभिनेत्री कल्पना जी क्या किया है? देखो, मलयालम की प्रसिद्ध अभिनेत्री कल्पना ने अंदर जन्म की हालत पर तरस गई और हर महीने 1000 रुपये भिजवाने का निश्चय किया। तुम लोग जानते हैं ये कल्पना कौन है? एक आर्टिस्ट है। चिल्लम्मा को हर एक महीने 1000 रुपये भिजवाने की तय की। अभी प्रति मास वह रकम मिलती रहती है। अब भी उसे क्या मिलती है? चिल्लम्मा को कल्पना की जो 1000 रुपये प्रति मास मिलती है। रजिया का यह प्रयास अनुकरणीय है। उसने एक और बार यह साबित किया कि इंसान भले ही भिन्न भिन्न प्रकार के हो, भिन्न भिन्न धर्म के हो या वर्ण के हो, मगर उनके खून का रंग एक है ना। हम विविध जाति के, विविध धर्म के लोग हैं तो भी हम सब मानव हैं। हमारा खून का रंग क्या है? एक ही है। रजिया की कहानी हमें यही संदेशा देती है, यही आदर्श सिखाती है। रजिया की कहानी हमें यही संदेशा देती है। क्या संदेशा? हम सब विविध धर्म के या विविध भाषा के या विविध वर्ण के या विविध जाति के हो, इंसानियत दिखाना है, आपस मदद करना है, वही है इसका संदेश। तो बच्चों, कैसे थे ये कहानी? बहुत अच्छे थे ना? ये कहानी नहीं है, ये एक निजी घटना है। तो बच्चों, मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप लोग तैयार हैं उत्तर देने के लिए? अच्छा, तो मेरा पहला प्रश्न है, अम्बलपुरा पायसम की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? हाँ, उसका स्वाद और मिठास अनुपम है। उसका स्वाद और मिठास अनुपम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि रजिया कहाँ की रहने वाली है? रजिया कहाँ की रहने वाली है? हाँ, अम्बलपुरा के नीरकुंदम ग्राम पंचायत में रहने वाली है। ओके। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है? चिल्लम्मा अंदर जन्म को क्यों ससुराल छोड़ने पड़ा? क्यों? क्योंकि उनको बच्चे नहीं थे। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिल्लम्मा अंदर जन्म का क्या सपना था?
क्या सपना था? अपने निजी एक घर, घर में क्या क्या होना है? हाँ, एक तुलसी का चबूतरा। ओके, तो बच्चों ये चारों प्रश्नों और उत्तर क्या करना है? अपने नोट पर लिखना है। लिखेंगे ना? अच्छा, तो बच्चों मैं ये क्लास अभी वाइंड अप करती हूँ। अच्छा, धन्यवाद।